जी बिल्कुल किशोर, बंगाल के आंकड़े से पहले आइए जल्दी से असम के आंकड़े पर नजर डालते हैं, जहां पर बीजेपी अपने गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। 78 सीटें 126 में से बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी और सहयोगियों को कांग्रेस 36 सीटों पर सिमट रही है। बुरी हार है यूडीएफ के खाते में 10 सीट, अन्य को 2 सीट। तो असम में किसकी बनेगी सरकार? असम में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे के मुताबिक पिछले चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 6 सीट मिली थी, ये याद रखना होगा। बड़ी बातें जो असम के ओपिनियन पोल से सामने आ रही है वो ये कि असम में बीजेपी गठबंधन को बहुमत का अनुमान 78 सीटों के साथ साफ दिख रहा है। असम में बीजेपी को 78, कांग्रेस को 36 और एआईयूडीएफ को 10 सीटें मिलने का अनुमान। असम में मोदी का जादू चला और राहुल गांधी की चमक फीकी पड़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री की पसंद में तरुण गोगोई आगे, लेकिन सरकार की पसंद में बीजेपी काफी आगे निकलती दिख रही है कांग्रेस पार्टी से। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 2011 के चुनाव के नतीजे क्या कह रहे थे, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। टीएमसी ने यहां सरकार बनाई थी। ममता बनर्जी की अगुवाई में 190 सीटें 294 सीट में से टीएमसी के खाते में गई थी। लेफ्ट के खाते में 57 सीट, कांग्रेस को 38 सीटें, बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट, अन्य के खाते में 8 सीट। अब एबीपी न्यूज नीलसन का जो ओपिनियन पोल है वो क्या कह रहा है, उससे पहले जो सवाल हमने पश्चिम बंगाल की जनता से पूछे वो बता दें। पश्चिम बंगाल में सीएम की पहली पसंद कौन? 62% जनता ममता बनर्जी को अपनी पहली पसंद मानती है और बुद्धदेव भट्टाचार्य इस मामले में पिछड़ रहे हैं। 12% जनता उन्हें पसंद मान रही है और रूपा गांगुली के लिए सिर्फ 3% जनता वोट कर रही है। ममता बनर्जी का 5 साल का काम कैसा रहा? यहां भी ममता बनर्जी का पलड़ा भारी। बहुत अच्छा 18% कह रहे हैं, अच्छा 40%, औसत कहने वाले 25%, और देखिए खराब से बहुत खराब सिर्फ पश्चिम बंगाल की 16% जनता कह रही है। यानी 58% वोटर ममता के काम से खुश दिखे हैं। इसके अलावा एक और अहम सवाल पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल से संबंधित जो हमने पूछा, राहुल और बुद्धदेव को क्या साथ रैली करनी चाहिए? 38% लोगों का मानना है हाँ, लेफ्ट और कांग्रेस को राहुल और बुद्धदेव को साथ आना चाहिए, जबकि 43% जो जनता है वो इस पर अपना मन नहीं बना पा रही है। राहुल और बुद्धदेव को साथ रैली करनी चाहिए, इसके पक्ष में ज्यादातर वोटर हैं, लेकिन 43% ने कोई राय नहीं दी है। और इसकी एक वजह हो सकती है कि ऑफिशियली आधिकारिक औपचारिक तौर पर कांग्रेस और लेफ्ट के अलायंस की घोषणा नहीं हुई है, शायद इसी वजह से ये आंकड़ा। अब फरवरी में जो हमने सर्वे किया था, फरवरी 2016 का सर्वे, उस पर एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं। पिछले ही महीने टीएमसी को हमारे ओपिनियन पोल में 197 सीटें मिलने का अनुमान था। लेफ्ट को 74 सीट, कांग्रेस को 16, बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा था, अन्य के खाते में 7 सीट। अब तस्वीर कितनी बदली है आज की तारीख में चुनाव और फाइनल आंकड़ा एबीपी न्यूज नीलसन का ओपिनियन पोल कह रहा है, कांग्रेस लेफ्ट का अगर आप गठबंधन करके चले तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की अब भी लहर दिखाई दे रही है। 178 सीटें 294 सीट में से टीएमसी के खाते में जाती हुई। यानी बड़ी खबर इस वक्त की, पश्चिम बंगाल में दूसरी बार ममता सरकार। सर्वे में ममता को पूर्ण बहुमत का अनुमान है 178 सीट के साथ। लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन जो है वो पिछड़ता नजर आ रहा है। किशोर।